जमीन तो बढ़ेगी नहीं। दादे परदादों के सामने जो जमीन थी उसी में मैंड लगती जाती है और औलाद बढ़ती जाती है और हर एक के हिस्से में थोड़ी जमीन आती जाती है। मैं दूसरों को क्या कहूं, मुझे आप भी दिख रहे हो, आपकी शक्ल भी दिख रही है। मैं तो अपने घर की बात कहता हूं। क्या उसे 50 साल 60 साल पहले जो मेरे घर वालों की हालत थी किसानों की, मैं एक मामूली किसान के घर पैदा हुआ, काश्तकार के घर, कुछ ऐसा रियासत थी बुलंदशहर की, उनकी जमीन मेरे बाप पे मेरे खानदान वालों पे थी 10 एकड़। तो उस वक्त के मुझको याद पड़ता है मेरे ताऊ के लड़के जो मेरे भाई लगते थे और सब हमारे बहू बेटियां, सबके चेहरे पर रौनक, सबके तंदुरुस्ती अच्छे। घोड़ी वगैरह भी एक आध हम रखते थे, घोड़ी भी, बैल की भी तंदुरुस्ती अच्छी, गाय भैंस भी अच्छी। आज वही लड़के उनके, मेरे ताऊ मेरे भाई तो दोनों वहां रहते नहीं है, लेकिन जो मेरे ताऊ के पोते और पड़पोते जो मेरे पोते लगते हैं, आप उनकी शक्ल देखता हूं तो मुर्दा, काला रंग, जिसमें कोई ताकत नहीं, चेहरे पर रौनक नहीं, कपड़े अच्छे पहनने को नहीं मिलते, पीने को दूध नहीं मिलता। क्यों कि जमीन अब 2-2 एकड़ रह गई बजाय 10 एकड़ के। तो यही गांव की सारी बिठा, और इसको कहता है शहर वाला कि मालदार किसानों को फायदा पहुंचाना चाहता है चरण सिंह, खाद की कीमत कम करके। तो ये बेरोजगारी का, पहले जब अंग्रेज आया था गांवों में 25% आदमी दस्तकारी में लगा हुआ था, कपड़े बनाता था, साबुन बना लेती थी घर की बहू बेटियां, दिया सलाई बनाते थे, जूता वहीं बनता था, 1000 काम होते थे हाथ से। दस्तकारी में 10 बने हाथ, जो हाथ से काम किया जाए, हस्तकला भी कहते हैं हिंदी में। तो अंग्रेज जब आया था, जब 25% किसान और भी काम करते थे। हमारे यहाँ ढाका की मलमल मशहूर थी दुनिया में, वो किसान बनाता था, अपने खाली वक्त में खेत में काम किया और खाली वक्त में कपड़ा बनाया। इंग्लिस्तान में जाता था और इंग्लिस्तान के लोग अपने मुल्क के बने हुए कारखाने के मुकाबले में हिंदुस्तान के बने हुए हाथ के कपड़े को पसंद करते थे और खरीदते थे। तो दूसरे रोजगार थे, अब दूसरे रोजगार सब खत्म हो गए। किसानों की तादाद पहले 60 थी 100 में, वो 72 हो गई, और दस्तकारों की तादाद 25 थी, अब सब कारखाने में लगे हुए, थोड़े बहुत दस्तकार बंधे हैं, उनकी तादाद मिलकर कुल 9 रह गई। 25 से 9, 60 से 72, देश गरीब हो गया। बावजूद लाखों मोटर कारों के, जो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े लोगों के पास है, केवल बहुत फ्रिज जिसमें सामान रखा जा सकता है, अगर गर्म चाहते तो गर्म रहेगा, ठंडा चाहते हो ठंडा रहेगा, ऐसी मशीन होती है। और ये रेडियो और टेलीविजन सेट और गगनचुंबी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं दिल्ली में, बम्बई में। बावजूद इन सब के 200 वर्ष पहले जब अंग्रेज आया था, आम हिंदुस्तानी, औसत हिंदुस्तानी उस वक्त मालदार था, खुशहाल था बनिस्बत आज के।